नवग्रही व्यवस्थाएं, 12 भाव, 27 नक्षत्र, नवमांश, दशमांश और इसी के साथ में अष्टक वर्ग की कुंडलियों के साथ दशाओं के आधार के साथ असंख्य योगों की स्थितियों को निर्मित करती है। गोचरी व्यवस्थाएं क्या कह रही है उसके साथ में भी बहुत कुछ सामने निकल कर आता है। परंतु एक ऐसा योग है जो निरंतर चर्चाओं का केंद्र बिंदु रहता है। बृहस्पति और चंद्रमा की युति को गज केसरी योग के रूप में देखा जाता है, अथवा ये दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं केंद्र में 4-10 का संबंध निर्मित कर रही है, तब भी उसे गज केसरी योग की श्रेणी के रूप में देखा जाता है। अब इसका अर्थ क्या है, इसका आशय क्या है, इसकी जो स्थिति 12 ही भावों के मध्य से किसी भी भाव में युति संगत आधार पर निकल कर आती है तो वो कैसे इंडिकेशन देने वाली होती है। संकेत मिलते हैं तो उस पर चलने की आवश्यकता है, वहीं से संपन्नता सामने होती है, वहीं से सफलता अपने आयाम को स्थापित करने वाली होती है और वहीं से यात्रा अपने चरमोत्कर्ष को भी देखने वाली होती है। व्यक्ति अपने जीवन में भौतिक सिरों को प्राप्त करने के साथ में आध्यात्मिक उन्नति की तरफ कैसे जा रहा है, जहां उसने मटेरियलिस्टिक लग्जरी को गेन किया और उसके लिए जो मन के भीतर एक अचीवमेंट निकल कर आया, अब यात्रा कहां है। ये जो अवस्था स्थिति है ये कई बार गजकेसरी योग के माध्यम से ही व्यक्ति के सम्मुख प्रश्न चिन्ह को रखने वाली होती है। गौर करें, यहां कर्क लग्न की कुंडली है, यानी कि चंद्रमा प्रधान लग्न का आधार हो गया। देवगुरु बृहस्पति तुला राशि स्थान में यानी शुक्र राशि स्थान में, चंद्रमा अपने कारक भाव के साथ में ही चलते हुए ये जनता भाव भी है, द्वितीय केंद्र का आधार भी है। मानसिक सुख यहीं से, भूमि संबंधित सुख यहीं से व्यक्ति विशेष के जीवन में भौतिक संपन्नता उपलब्धियों के आधार को देखा जाता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव ही हृदय भाव है और जब चतुर्थ से सप्तम की चर्चा होती है तो यहां से उत्तरोत्तर बलि केंद्र का आधार निकल कर आता है। जब व्यक्ति अपने वात्सल्य के साथ में चलता हुआ अंततोगत्वा कर्म की यात्रा को तय करता है, उसके आधार क्या हैं और इसी के साथ में केंद्र की ताकत व्यक्ति विशेष के जीवन में सुख और संपन्नता के अलग प्रतिमान लेकर आती है। धैर्य कहां से विकसित हुआ, हृदय के भीतर से विकसित हुआ। वहीं पर उद्वेलित करने वाली स्थितियां कहां से विकसित हुई, हृदय के भीतर से विकसित हुई। जीवन में हमने जो हासिल किया उसके साथ में जो कृतज्ञता निकल कर आई वो कहां से निकल कर आई। ये सारे ही जो आधार हैं चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ निकल कर आते हैं। ऐसी अवस्था में हम ये उदाहरण इस वजह से दे रहे हैं कि गजकेसरी योग निर्मित हुआ जीवन में, जब जो जिस हिसाब से मिलना चाहिए देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भावस्थ आधार में उसके क्रम को निर्मित करने वाले होते हैं और वहीं पर लोगों के साथ में जुड़ाव, उनका मान सम्मान और वहां से प्रतिक्षण जो पुनः मान सम्मान अर्जित होता है, चंद्रमा उस व्यवस्था का एक अनुपम उदाहरण है और वहीं से व्यक्ति अपने जीवन में विलक्षण आभा को भी प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में जब भी गजकेसरी योग निर्मित होता है तो व्यक्ति अपने भीतर के संयोगों को सहयोग देता हुआ आगे बढ़ता है और वहीं आप ये भी पाएंगे कि जिस अवस्था में जो सुख मिलना था, भले ही वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, पारिवारिक सुख हो, उसके बाद की यात्रा क्या है गजकेसरी योग वो बताने वाले होते हैं। जिस उम्र के जो आकार निर्मित ले रहे थे सामने और उस आकार के साथ में हमने अपनी संपन्नता को भोगा, कॉलेज लाइफ की अप्रोच के साथ में कॉलेज लाइफ, जब विद्यार्थी वर्ग की स्थितियां थी वहां पर भी आनंद अवस्थित स्थितियों के साथ में हासिल किया। जब कामकाज कर रहे थे तो रुपए पैसे के अर्जन के साथ में वहां पर भी संपन्नता के भोग के साथ में थे। ये अवस्था गजकेसरी योग के आधार को निर्मित करती है। व्यक्ति कई बार अपने मायनों से परिभाषाओं को देखता है। गजकेसरी योग निर्मित हुआ है, इसका अर्थ यह है कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी, गाड़ियां शुमार रहेगी, अच्छे से अच्छे बंगले में व्यक्ति रहने वाला होगा। बंगले घर की परिभाषाओं के साथ में कब चला करते हैं यह व्यक्ति स्वयं ही जान सकता है और वो यदि सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुखों की ओर है तो फिर ऐसी अवस्था में मन के भीतर एक नकारात्मक भाव, शून्य वो अवस्था है जहां से आध्यात्मिकता की शुरुआत है। शून्य से नीचे की अवस्था वो है जहां से भौतिकता के साथ में नकारात्मकता लगातार चल रही है।
हासिल करते चले जाइए और लगातार प्राप्ति की स्थितियों को और बढ़ाते चले जाइए। हासिल किया है उसको भोगने के साथ में वहां से विरक्ति लेकर आते चले जाइए, वो अवस्था अलग है। हम इस चर्चा को आध्यात्मिकता के साथ में शुमार इस वजह से कर रहे हैं कि व्यक्ति जब भी योगा योग को देखने वाला हो अपने भीतर की अवस्थाओं को समझे। कोई गाड़ी आप खरीद कर लेकर आए हैं, उसके चालक की स्थितियों के साथ में सुख आपने देखे, उसकी लग्जरी को भोगा, उसके बाद में अंततोगत्वा है तो वो वाहन ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली स्थितियां है, उसमें रहा नहीं जा सकता। जब व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तो वो अपने भीतर के मूल्यों को समझने की शुरुआत करता है और वहीं से अहम धीरे धीरे हटने की शुरुआत करने वाला होता है। अच्छे से अच्छा घर बना लिया परंतु ईएमआई से जिस दिन मुक्त हो गए उसके बाद में उस अवस्था को देखने वाले हुए तो वहां से मन के भीतर संतुष्टि निकल कर आती है। भार मुक्त जीवन की परिभाषा गजकेसरी योग है। जब चतुर्थ भाव में, प्रथम भाव में, सप्तम भाव में, दशम भावस्थ क्रम के साथ में या फिर देवगुरु बृहस्पति प्रथम में हो, चंद्रमा चतुर्थ में हो, देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ में हो, चंद्रमा सप्तम में हो, चंद्रमा सप्तम में हो और देवगुरु बृहस्पति दशम में हो, यहां देवगुरु बृहस्पति भले ही दशम में हो और चंद्रमा यदि प्रथम में हो, ऐसी अवस्थाओं के साथ में भी गजकेसरी योग निर्मित होता है। जब व्यक्ति अपने कर्म को पहचानता है, वो अपने भीतर के मर्म को पहचानता है और स इति धार्येति धर्म की परिभाषा वहीं से निकल कर आने वाली होती है। इस अवस्था का आधार एकमात्र यही बात को बताना है कि हम जिस सुख के क्षणिक आधार के साथ में कई बार अपने लिए भटकाव लेकर आते हैं, वहीं से विरक्ति लेकर आएं और स्वयं को समझाने वाले हों कि ये सुख क्षणिक है, इसका एसेंस अभी आया है और गायब हो जाएगा। परंतु जब हम जिस यात्रा की तरफ हैं उस यात्रा की सफलता क्या है, हम इस जीवन को यदि यात्रा मानने वाले हों तो सफलता कहां निहित है व्यक्ति को समझ आने वाली होगी। ये यात्रा की पूर्णता ईश्वरीय अनुकंपा से ही प्राप्त हो सकती है, परंतु उस ईश्वरीय अनुकंपा के साथ में साधन क्या निकल कर आ रहे हैं। व्यक्ति साध्य भी है, व्यक्ति साधन भी है, व्यक्ति अपने कर्म का एक निष्णात आधार भी है और व्यक्ति अपने कर्म का भोग्य आधार के साथ में निर्मित करता हुआ एक प्रारब्ध भी है। और जब व्यक्ति इस बात को बारंबार समझकर चलने वाला होता है कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम इन चारों ही केंद्रों के साथ में चलती हुई स्थितियों में जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को, मानसिक सुख को, गृहस्थ पक्ष को, व्यापारिक जीवन को, जीवन के भीतर होती हुई साझेदारियों को समझता है और उसके साथ में जब उत्तरोत्तर बलि केंद्र, जब कर्म की परिभाषा के साथ में जीवन की सारी अभिलाषाओं को बताता है, जहां से व्यक्ति अपने भीतर के प्रबंधन को देखने वाला होता है। प्रबंधन वो धन का आधार है जो प्रत्येक सुख के साथ में मौजूद है। गजकेसरी योग की स्थितियों के साथ में आध्यात्मिक अवलंबित होती है। गजकेसरी योग की स्थितियों के साथ में भौतिक सुख के साथ में भी विरक्ति अवलंबित होती है। गजकेसरी योग व्यक्ति विशेष के कर्म के साथ में आध्यात्मिकता का प्रस्फुटन है। गजकेसरी योग की स्थितियों के साथ में व्यक्ति अपनी मानसिक तीव्रता को देखने वाला होता है। गजकेसरी योग के साथ में ही व्यक्ति अपनी वाणी कौशल को निर्मित करने वाला होता है। गृहस्थ भाव के साथ में गजकेसरी योग बने तो पत्नी पक्ष उसकी राह को संवारने वाली होती है। चतुर्थ भाव में ये योग बनने वाला हो तो व्यक्ति विशेष अपने जीवन के भीतर प्रत्येक सुख के साथ में ईश्वरीय अनुकंपा और मानवीय कृतज्ञता के साथ में चलने वाला होता है। प्रथम भाव के साथ में ये योग बन रहा हो तो ऐसी अवस्था के साथ में मानसिक तीव्रता और उसके साथ में जो ऊर्जा है वो प्रत्येक व्यक्ति विशेष के लिए काम आने वाली होती है। हम अपने दफ्तर में अपना काम पूरा कर चुके, उसके बाद किसी की मदद की ओर जा रहे हैं, मदद के लिए बढ़ते हुए असंख्य हाथों के रूप में हमारे लिए भी सहयोग करने वाले होते हैं। जब ये परिभाषा जीवन समझने वाला होता है तो गजकेसरी योग उसके लिए ईश्वरीय अनुकंपा को लेकर आता है। जब व्यक्ति दशम भावस्थ स्थितियों के साथ में गजकेसरी योग को देखता है, बृहस्पति मार्गी हो, चंद्रमा यहां पर बेहतर नक्षत्र स्थितियों के साथ में हो, तो ऐसा व्यक्ति विशेष एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर की जर्नी को तय करने वाला होता है, भौतिक से आध्यात्मिकता की जर्नी को तय करने वाला होता है। सुख की परिभाषा है क्या? जब भी आज के जीवन में सुख की परिभाषा को देखा जाता है, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगले, यात्राओं के लिए कुछ सोचना नहीं पड़े, सिर्फ यही बात दिमाग में आने वाली होती है, अहम की संतुष्टि कहां कहां से प्राप्त हो सकती है, क्या ये जीवन के सुख हैं?
परंतु जैसे ही व्यक्ति वहां से हटकर अपने जीवन को देखने वाला होता है, उसको यह मालूम चलता है कि लोगों को सहयोग की तरफ लेकर जाना, अपनी यात्रा में दान पुण्य की स्थितियों को देखना, अपनी यात्रा को समझने का निरंतर प्रयत्न करना, अपनी श्वासों के साथ में राम नाम के उस शब्द को जोड़ते चले जाना जो अविराम अविचल निश्चल गति है जीवन की, और वहीं से जो एक तेज निकल कर आता है वो उसको रोकने वाला नहीं होता। हम जब शारीरिक सुख की स्थितियों की तरफ बात करते हैं तो कई बार खुद को ही नकारात्मक करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि जहां पर फिजिकल कंफर्ट निकल कर आया वहीं से कई बार स्वास्थ्य के साथ में भी नकारात्मकता निकल कर आई। जब गजकेसरी योग बनता है तो गुरु स्वयं देव गुरु हैं, चंद्रमा मन के अधिपति हैं। जब ज्ञान को मन का सहयोग मिलता है तो भटकाव निराधार साबित होने वाले होते हैं, और जहां से भटकाव निराधार साबित होने वाले होते हैं, ये परम तत्व उस ईश्वरीय अनुकंपा के साथ में जुड़ता है जहां से तात्विक ज्ञान से हटकर व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की ओर जाने वाला होता है। और ये जो यात्रा है अपने आप में एक अलग तेज को लेकर है। जब व्यक्ति के भाव, उसके भीतर की निश्चल गति चेहरे के ऊपर निकल कर आती है तो लोगों को उसके ऊपर विश्वास स्थापित करने की जरूरत नहीं होती। वो विश्वास नामक शब्द को अपने आभा मंडल के साथ लेकर चल रहा होता है, और यही स्थिति गजकेसरी योग के माध्यम से निकल कर आती है। आपने न जाने कितनी ही परिभाषाएं सुनी होगी गजकेसरी योग के बारे में, परंतु जब हम अपनी परिभाषा को अपने आधार पर इन योगों के माध्यम से देखते हैं, अनुभव क्या कहता है, सैद्धांतिक आधार क्या कहता है, 12 भावों के साथ में नवग्रहीय व्यवस्था क्या कहती है, और उसके साथ में नक्षत्र परिधियों में जो ग्रहीय व्यवस्था मौजूद है वो क्या कहती है, क्या कहता है उनका दृष्टि निक्षेपण, जब ये स्पष्टता निकल कर आती है तो यकीन मानिए एक अलग चरमोत्कर्ष साथ में होता है, वहां से एक अलग यात्रा साथ में होने वाली होती है। इसी वजह से जहां गजकेसरी योग बन रहा है चारों ही केंद्रों के साथ में, या फिर केंद्र संबंध के साथ में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा हो, हम उन भावों की गति को समझें, हम उन नक्षत्र परिधियों को समझें, हम उसके बाद में परिभाषाओं को निर्मित करके अपने अंदर झांकने वाले हों कि ये व्यवस्था क्या परिवर्तन दे रही है। जब यात्रा शुरू की थी तो क्या थे, आज जब पहुंचे हैं तो क्या है। यहां सिर्फ और सिर्फ अंकों की गणित रही है तो जीवन बहुत बड़ी गफलत में उलझा हुआ है। यकीन मानिए वहीं से अपने भीतर के सिस्टम को एक बार रिफाइन करने की रिक्वायरमेंट रहती है। इसी वजह से ऐसे योगा योग की परिभाषाओं को अपने फायदे के साथ में हम जब देखने की तरफ जाते हैं तो स्पष्टता नहीं देने वाले होते, परंतु वहां से हटकर जब तथ्यात्मक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर इन परिभाषाओं को देखते हैं तो एक अलग आधार निकल कर आता है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए आभार एवं धन्यवाद।